हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज में। मेरा नाम विशाल सिंह है। आज हमारे सामने पेपर है जेएलओ का, जो 2019 में हुआ था। पेपर फर्स्ट है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। किसी भी पेपर में जिसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन आता हो उसके लिए ये बढ़िया है ये वीडियो, क्योंकि 150 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के हंसी मजाक थोड़े है, बहुत फ़ायदा करेंगे, ठीक है। और जो लोग जेएलओ के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो है ही। एक चीज़ और जानकारी आपको देना चाहता हूँ, हमारे चैनल पर जेएलओ की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसकी फ़ीस 999 रुपये है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 80 17 11 65 54 6554 8017116554। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं जेएलओ का पेपर फर्स्ट, जो कि 2019 में हुआ था। इसमें माइनस मार्किंग हुई थी 1/3, ठीक है। 1/3 बहुत हैवी माइनस मार्किंग होती है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ए डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज टू बी एजुकेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स। अगर कोई सेंटर और स्टेट के बीच में है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन कौन सा होता है? तो भैया ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 131। 131 में ही तो है। चलिए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि ये क्वेश्चंस आने से ज़्यादा ये आपको पता होना चाहिए, उसका आंसर होने से ज़्यादा पता ये होना चाहिए कि ये पूछा कहाँ से गया है, ठीक। तभी आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। विच प्रोविजन हैज़ बीन एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अमेंडमेंट हुए थे 15 में, आर्टिकल 15 में 4, 5 और 6, ठीक, ये 3 ऐड हुए हैं। और आर्टिकल 16 में कौन कौन से हुए हैं? 16 में 4A, 4B और 6, ठीक है। ये 3 ऐड हुए हैं, 4A, 4B और 6। अब ये आपको सारे ही मालूम होने चाहिए। जैसे 15 का 4 कब ऐड हुआ था? 15 का 4 ऐड हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट में। और 5 कब ऐड हुआ था? 91st में, 91st में। और 6 कब हुआ था? सॉरी, 93rd में। और 6 कब हुआ था? 103rd में। और 16 का 4A, 4B, 4A ऐड हुआ था 77th में, और 4B हुआ था 81st में, 6 हुआ था 103rd में। तो इसमें कौन सा पूछा गया है कि 81st अमेंडमेंट में कौन सा हुआ था? तो 16(4)B। चलिए, हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक प्रोविजन फॉर एबॉलिशन एंड टचुलिटी, ठीक है, आर्टिकल 17 है। अबाउट इंडियन सुप्रीम कोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कौन सा फॉल्स है? सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 31 जजेस एट प्रेजेंट। नहीं, ये 2019 में 33rd हो गया था, ठीक है। चलिए, बाय फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ए पर्सन शुड हैव द प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट फॉर। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कितने साल की, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए भैया? हाई कोर्ट में प्रैक्टिस 10 साल की होनी चाहिए, ठीक है, 10 ईयर्स। उसके अलावा या तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने के लिए या तो आप 5 साल हाई कोर्ट के जज रहे हों या 10 साल की हाई कोर्ट में प्रैक्टिस हो, ठीक है। और हाई कोर्ट में अपॉइंट होने के लिए आप 10 साल लोअर जुडिशरी में रहे हों या 10 साल हाई कोर्ट की प्रैक्टिस हो, ठीक। हाई कोर्ट की प्रैक्टिस दोनों में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही अपॉइंट होने के लिए 10 साल की ही है, ठीक है। किस में दिया हुआ है ये? 124 में। और हाई कोर्ट वाला कहाँ पे दिया होगा? 217 में, ठीक। चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए, अगला देखते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल आउट ऑफ द फॉलोइंग। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? देयर आर मैंडेट फॉर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। देयर आर सिमिलर टू the instruction given in there are consist of social welfare character of Indian constitution on violation of these by state the court can issue writ, ठीक है। हम सबको मालूम है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वॉयलेशन होने पे हाई कोर्ट रिट इशू नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब ये नॉन जस्टिफिएबल हैं। कहाँ पे दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपका आर्टिकल 37 में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4। चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। अच्छा, डीपीएसपी हम लोग ने कहाँ से लिया था? इरिस से लिया था, तो आयरलैंड, ठीक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉलोइंग आर्टिकल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ हैं भैया? पार्ट 4 में 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 पार्ट 4।
बेस्ड ऑन द फेडरल सिस्टम द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, गार्जियन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, जुडिशरी है, ठीक है, तो इसका आंसर 3। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन, अभी तुम लोग ने देखा पार्ट 4, आसानी है। हु इज एम्पावर टू इनलार्ज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, भाई किसके पास पावर है जो सुप्रीम कोर्ट की पावर को इनलार्ज कर सकते हैं, ठीक है, ये है पार्लियामेंट। कहाँ पे दिया हुआ है, शायद 32 में ही है, ठीक है, 32 का लास्ट क्लॉज है। द हाई कोर्ट आर एम्पावर टू इशू रिट्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 32 हाई कोर्ट, सॉरी 226, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की कहाँ पे है 32। 136 में क्या है SLP, और 224 में क्या है, 224 में क्या है, 224 में नहीं ध्यान आ रहा, 224 में क्या है पता नहीं क्या है। ए पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड एनी क्वेश्चन इज डिटेंशन, अच्छा अगर अनलॉफुली डिटेंड हो रहा है तो किसका है, तो हम हैबियस कॉर्पस की रिट डालेंगे, ठीक है, तो इसका 4। अब देखो सारे ही मालूम होना चाहिए। सर्चरी क्या होता है, टू सर्टिफाई, लोअर कोर्ट से कहता है कि भाई तुम सर्टिफाई करो। मंडामस क्या होता है, वीक कमांड, प्रोहिबिशन टू प्रोहिबिट। सर्चरी और प्रोहिबिशन में अंतर ये होता है कि सर्चरी आफ्टर द जजमेंट कोर्ट इशू करती है, किसी लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दिया है कि अब इसे सर्टिफाई करो कि ये ठीक है, और प्रोहिबिशन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, प्रोहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए, अगर वो आउट ऑफ द जुरिडिक्शन अगर कोई कोर्ट काम कर रही है तो। चलिए, सुप्रीम कोर्ट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल 124। चलिए, इन रेफरेंस टू द आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोविजन इज इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी में कौन सा लास्ट, वो जो लास्ट वाला था वो है, ठीक है, तो 10 थे पहले से, तो 11वां ABCDEFGHIJK, हाँ तो K हो जाएगा आखिरी, ठीक है। 10 तो पहले से ही थे उसमें 51A में, लास्ट में जब 21A जोड़ा गया, 21A कब जोड़ा गया था, 86th अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, और 86th अमेंडमेंट में 50A का K भी जोड़ा गया था। बस इसी तरीके से हमें लगाने चाहिए कि हमें, मेरा मतलब ये लगवाने, पेपर लगवाने का मतलब यही है कि उससे रिलेवेंट कौन कौन से और क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इज क्या है, ये पहले भैया वो था फंडामेंटल राइट, कहाँ पे था 19F में, लेकिन 19F से हटा के कहाँ पहुँचा दिया गया, अब ये लीगल राइट हो गया, कब हटाया गया 44th में। डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कौन सा होगा इसमें, इसमें तो 21 हो सकता है, और कौन सा होगा। सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिडिक्शन अंडर विच आर्टिकल, अभी तो ये पूछा, अच्छा वो एपलेट था, नहीं ओरिजिनल ही था भाई, हाँ ओरिजिनल का, अच्छा वो पूछा गया था, प्रॉब्लम थी इसमें, डायरेक्ट आर्टिकल पूछ दिया गया 131। सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज एडवाइजरी जुरिडिक्शन अंडर विच आर्टिकल, एडवाइजरी जुरिडिक्शन कहाँ होता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन तो आपको मालूम ही है, वही होता है जिसमें एडवाइस लेता है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से। 136 ना 143, सॉरी 136 में तो SLP है। अरे मिटाओ भाई इसे, हाँ कहाँ पे है 143। चलो, इतनी जल्दबाजी में भी सॉल्व मत करना। अंडर विच आर्टिकल प्रिवेंटिव डिटेंशन रिस्ट्रिक्शन ऑन लाइफ एंड लिबर्टी, तो कौन सा होगा 22 होगा इसका, और क्या। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट 141। विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिडिक्शन कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय द हाई कोर्ट इन इंडिया, रिवर्सनरी, एपलेट, ओरिजिनल, एडवाइजरी, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास तो पावर है कि उसके पास एडवाइज जुरिडिक्शन है, लेकिन गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा एडवाइजरी जुरिडिक्शन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टर्म द फॉलोइंग आर्टिकल सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 32। चलिए इसका आंसर 32 है, ठीक है, क्या टिक मारूँ, इसे तो सबको पता ही है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड द फॉलोइंग आर्टिकल 36 से पार्ट 3, और सॉरी पार्ट 3 में तो 12 से
35, ठीक है। ये सारे याद होने चाहिए कि 12 में क्या है, 12 में जो स्टेट है, 13 में लॉ है, 14 में इक्वलिटी है, 15 में प्रोहिबिशन है, 16 में अपॉर्चुनिटीज़ है, 17 में अनटचेबिलिटी है, 18 में टाइटल है, 19 में वो सारे फ्रीडम्स हैं, 20 में आपको मालूम ही है एक्सपोज फैक्टर लॉ, डबल जेओपार्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन। 21 में ऐसे आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। ये यहाँ तक डीपीएसपी तक तो सारे याद कर मारना, इसमें बहुत पूछे जाते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अडॉप्टेड बाई फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जुडिशियल रिव्यू हम लोगों ने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। कहाँ से? यूएसए है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? कंकरेंट लिस्ट लिया है, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया है? एरिस से हम लोगों ने वो लिया है, क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, वो डीपीएसपी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डीपीएसपी में अच्छा कौन सा डीपीएसपी नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है, आर्टिकल 40। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आर्टिकल 44। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है, आर्टिकल 50। और राइट ऑफ माइनॉरिटीज रिलेटिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये डीपीएसपी नहीं है, ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट है। इसमें 29 और 30। चलिए, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, तो इसका आंसर क्या होगा? 4। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं है? टू एस्टेब्लाइज वेलफेयर स्टेट है, टू इंश्योर डेमोक्रेसी एट ग्रॉस रूट लेवल है, टू एस्टेब्लाइज रिलीजियस स्टेट नहीं है, ठीक। रिलीजियस का आंसर होगा 3। इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, ठीक। द वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? यूनियन ऑफ स्टेट इन प्रीएम्बल इज टेकन फ्रॉम स्विट्जरलैंड, कनाडा, फ्रांस, यूएस। नहीं, ये लिया गया है यूनियन ऑफ स्टेट शायद ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। चेक करिएगा किसमें कहाँ पे दिया हुआ, आर्टिकल 1, ठीक। आर्टिकल 1 में है वही, इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये इसमें से कोई भी आंसर नहीं लग रहा मुझे, और चेक करके मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कौन प्रेसिडेंट था? प्रेसिडेंट, अच्छा, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें क्या सोचना है यार। अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अच्छा, हम लोगों ने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो आर्टिकल 21 में वो लिया था जापान से। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ का था? यूएसए का, ठीक है। जितने भी आंसर मुझसे गलत हो जाएं अगर बाई चांस, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी, फ्रीडम, सेकुलर और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, कहाँ गया, 4। चलिए, द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर 7। सातों के नाम बता दो, मुझे तो अभी याद नहीं है, लेकिन आप लोग को याद होने चाहिए, ठीक है। अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 वर्ड्स इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? अच्छा, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा और ब्रिटेन। अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 वर्ड्स इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। अरे यार, ये तो दोनों अलग अलग स्टेट से लिए गए थे, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया था, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हम लोगों ने यूएसए से लिया था, ठीक। या इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से, हाँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब ये इसका आंसर सही नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ देखना आप आर्टिकल 14 में, उसमें मिल जाएगा। JN पांडे में देख लेना, उसमें भी आंसर मिल जाएगा इसका, और या AK जैन में देख लेना, उसमें भी मिल जाएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अलग अलग स्टेट से लिया था, एक हमने यूएसए से लिया था, एक ब्रिटेन से लिया था, ठीक है। चेक कर लेना कौन सा कहाँ से लिया था। द राइट टू हेल्थ इज को कमिटमेंट ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू हेल्थ तो आर्टिकल 21, कुछ भी हो, ठीक है। राइट टू हेल्थ किस में था? राइट टू हेल्थ वो कौन सा केस था? जितने भी ये हैं, राइट टू हेल्थ है, ठीक है, राइट टू शेल्टर है, और राइट टू लीगल एड है, और कौन सा है, राइट टू एनवायरनमेंट है। ये सब जो हैं, ये सब आर्टिकल 21 में ही आ जाते हैं, ठीक। और सबके केसेस के नाम भी मालूम होने चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल
आर्टिकल 19 इज ए क्या है, ये एब्सोल्यूट राइट थोड़े है, इसकी रिस्ट्रिक्शन भी है भाई, तो ये क्वालिफाइड राइट है, ठीक है। चलो, राइट टू प्राइवेसी इज एक्सप्रेशन ऑफ अंडर विच आर्टिकल 21, ठीक। 36 का क्या है, आर्टिकल 21 चौथा। हाउ मैनी फंडामेंटल फ्रीडम्स आर इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 19, 19 में कौन कौन से हैं, 19 ए बी सी डी ई एफ है नहीं, उसके बाद जी, तो सब मिला के हो गए 6, ठीक है। सारे याद होने चाहिए। ए में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बी में क्या है, बी में क्या है, बी में असेंबल, ए बी, यार ये हमेशा कंफ्यूजन करते हैं, कहाँ है, चलिए देख लेना आप, ठीक है, ये याद कर लेना, ठीक है। ए बी सी डी, हाँ देखो इसमें ये था, ए में तो था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सी में था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला, ठीक है, और डी में था मूवमेंट, और ई में था, ओ ठीक, चलो हो जाएगा ऐसा कोई, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है हैं कितने, तो 6 हैं। द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया रिपब्लिक बिकॉज, रिपब्लिक हम इसलिए हैं क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इन द डेमोक्रेटेड मैनर, सोवरेनिटी लाइज इन द स्टेट, पार्लियामेंट कंसिडर टू द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। हाँ, तो इसका आंसर होगा ए, 38 का ए, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इन डेमोक्रेटिक मैनर। राइट टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी इज ए क्या है, फंडामेंटल राइट है, वेस्टेड राइट है, ऑर्डनरी राइट है कि एक्वायर्ड राइट है, तो ये ऑर्डनरी राइट है, ठीक। पहले फंडामेंटल राइट था लेकिन 44th अमेंडमेंट में से उड़ा दिया गया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से राइट्स हैं, ठीक है, पूरे कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से, सबसे पहले तो वही हो गया तुम्हारा ये राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी चलता है 14 से 18, फिर राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन 25 से 28, और कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29 से 31, उसके बाद में लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, एक तो इक्वालिटी हो गया, एक फ्रीडम हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो गया 3, चौथा रिलीजन हो गया, 5वां कल्चर एजुकेशनल राइट हो गया, और छठा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गया, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 6। अच्छा था भाई क्वेश्चन। जिसने भी मेरा कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स देखे हैं तो मुझे लगता है कि उससे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब हम लोगों ने वहाँ पर बातें की हुई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर ना देखा हो तो डालिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई विशाल सिंह, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज, तो आपको मिल जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, कैसे होते हैं, मुझे पता है भाई कि नॉन जस्टिफिएबल होते हैं, इसका आंसर होगा 3। द कोर्ट में गिव कमांड बाई विच रेट, कमांड मंडामस, ठीक है, डा से याद रखना, कमांड मंडामस, ठीक, मुझे तो ऐसे ही याद रहता है, और बाकी तो हम लोग ने ऊपर अभी सारी डेट्स देखी थी कौन सा होता है। द टर्म स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ विच पार्ट, अच्छा किसमें, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, पार्ट 3 पार्ट 4 दोनों में, तो दोनों में है, ठीक है। एक तो 12 ये बोलता है कि भाई ये इसके लिए है, फंडामेंटल राइट्स के लिए है, और 36 ये बोलता है कि ये उसके डीपीएसपी के लिए भी वही माना जाएगा, स्टेट का मतलब जो 12 में है, ठीक है, ये 36 देख लीजिएगा, ठीक। चलो तो दोनों हो जाएगा इसका 43। 44 द टोटल सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड अंडर विच आर्टिकल, अच्छा वेरी गुड। 358 358 बात करता है कि आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, 359 ये बोलता है कि और आर्टिकल हमें सस्पेंड करने हो तो 359 में प्रेसिडेंट कर सकता है, लेकिन कौन से 20 और 21 को छोड़ के, और ये 20 और 21 को छोड़ के कब अमेंड हुआ था, कब उसमें जोड़ा गया था, 44th अमेंडमेंट में, ठीक है। 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं हो सकते, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा आर्टिकल जो है कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, तो कौन कौन से, 20 और 21, और ये बात कब जोड़ी गई थी, ये बात जोड़ी गई थी ये 44th अमेंडमेंट में, ठीक है। तो यहाँ का आंसर क्या है कि आर्टिकल 14 कौन से आर्टिकल में हो सकता है, तो 359, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था। द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अरे भैया माइनॉरिटी वाले तो 2 ही हैं, 29 और 30, तो
इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज 29 में है, और 30 में क्या है, 30 में है हाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो इसका 29 होगा। 46 अनटचेबिलिटी, अरे यार 17 अभी तो पूछा ही था तुमने। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, सिंगल सिटीजनशिप हम लोगों ने लिया है कनाडा से। तो कौन कौन सी कहाँ से ली गई हैं ये भी इसमें खूब पूछे जाते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन ये क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है। फाइंड द मिसमैच आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29-30, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम 25 से 28, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 20 से 22, नहीं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23 और 24, ठीक है। ये राइट टू, यही गलत है इसमें। चलो अभी तुम लोग इसके बारे में डिस्कस कर ही रहे थे भाई, अगर गलत हो जाए तो ज़रूर मुझे बताना, ठीक है, कि भैया आपका इसका आंसर गलत था, ठीक, मुझे अच्छा लगेगा जान के। कैन कस्टमरी लॉ प्रिवेंट एरिया मे बी टेस्टेड एज द टचस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल भैया, अगर उस पर नहीं होगा तो ये आर्टिकल 13 देखना, ठीक है। 13 में वो लॉ का मतलब कस्टमरी लॉ भी आएगा, ठीक। कभी भी ऐसे आंसर नहीं होते डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इट्स एप्लीकेशन, ना मे बी। अब ऐसे आंसर हो जैसे कि इसमें यस नो और मे बी, ये भी कभी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, या तो यस होगा या नो होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली चीज़ें दी होती हैं, डिपेंड पे भी नहीं होता, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इट्स एप्लीकेशन, ठीक। चलो ओके 50 के बाद 51, विच फंडामेंटल राइट कुड बी withdrawn on declaration of emergency, which fundamental could not be withdrawn, अरे अभी तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे, could not be withdrawn by the declaration of emergency, कौन कौन से हैं, 20 और 21 कब जोड़े गए थे, 44th। preamble of Indian constitution name our country, very good, India that is Bharat shall be the union of state, article 1, answer 4। 53 under power of judicial review, the Supreme Court and High Court review its own judgment, review the functioning of the judiciary, examine the constitutional validity of laws, review the constitutional periodically, examine the constitutional validity of laws। जुडिशियल रिव्यू यही तो बोलता है यार। द हाई कोर्ट जजेस रिटायर एट द एज ऑफ 62 और सुप्रीम कोर्ट 65, ठीक है। ये रिटायरमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस कहाँ पे, शायद 217 या 218 है, ठीक है, देख लीजिएगा, आर्टिकल 217 या 18 है। और सुप्रीम कोर्ट जजेस का कहाँ पे है, उनका तो 124 कहाँ पे है, 124 में ही होगा। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या नहीं लिया है, फंडामेंटल राइट्स नहीं लिए हैं, ठीक। फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। हाँ वेरी गुड, मैं सोच रहा था ऐसा नहीं कुछ गलत पढ़ा दूँ, कुछ गलत बोल दूँ। हु अपॉइंट द जज ऑफ द हाई कोर्ट, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ध्यान देना, अगर अपॉइंटमेंट की बोला जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन अगर ओथ की बोल दिया जाए कि ओथ कौन दिलाएगा हाई कोर्ट जजेस को, तो हाई कोर्ट जजेस को ओथ दिलाता है गवर्नर, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। जुडिशरी शैल बी सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, द प्रोविजन इज गिवन इन, कहाँ पे है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, आर्टिकल 50। चलो तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। जुडिशरी शैल बी सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। द पर्सनल फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय विच रेट्स, पर्सनल फ्रीडम वही हैबियस कॉर्पस, ठीक है। हैबियस कॉर्पस क्रिएट किसी को भी पहले हु हैव द बॉडी, किसके पास बॉडी है, कोर्ट में पेश करो, ठीक है, चाहे जिंदा या मुर्दा कैसे भी उसे लेके आओ। तो पर्सनल फ्रीडम की गारंटी कौन देता है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस कौन से केस को बोलते हैं, एक हैबियस कॉर्पस केस भी है, एडीएम जबलपुर, बहुत पूछा जाता है पेपर में। चलिए, द सुप्रीम कोर्ट जजेस गेट देयर सैलरी फ्रॉम, कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड से सबकी सैलरी मिलती है इनकी, सुप्रीम कोर्ट जजेस की, तो इसका आंसर होगा 3।
The meaning of the Supreme Court or the High Court as a court of record is the court having power to punish for contempt. Yes, the court having power to give direction and issue writ. The court that preserve all record including power to punish for contempt. Best answer is 3. ठीक है, पहला भी है लेकिन थर्ड इससे ज़्यादा अच्छा है पहले से. The correct combination of the concept of justice under preamble of Indian Constitution is. प्रियम्बल याद कर डालना पूरा. बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोवरेन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो इसमें है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. क्या होगा? यही होगा, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. 42nd अमेंडमेंट. 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते थे. ठीक है. आर्टिकल 39 ऑफ द 39A तो है फ्री लीगल एड. ठीक है. फ्री लीगल एड का कोई केस बताएगा मुझे? जल्दी से कमेंट करके बताइए किस केस में फ्री लीगल एड की बात की गई थी. द प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड 44. इक्वालिटी होनी चाहिए. अगर 4 तुम शादी करोगे 4 हम भी करेंगे. ठीक है. ये याद करने की ट्रिक है मेरी, समझे कि नहीं. 44. चलो. Which constitutional amendment has given the primacy to the directive principles over fundamental right? 24th amendment. इसमें केसेस हैं बहुत सारे. ठीक. 24th amendment में क्या किया था इन्होंने? प्राइमेसी. उसमें किस में अमेंडमेंट किया था? 31ABC. 31 के ABC में कुछ हुआ था. ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा अभी इतना. सुप्रीम कोर्ट जज में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय दी प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट. 66 का होगा थर्ड. कहाँ पे दिया हुआ है? 124 में ही. 124 का साइज 7 है. Who adopted the Constitution of India? Who adopted the Constitution of India? गवर्नर जनरल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो इसका आंसर होगा 3. ठीक. कब अडॉप्ट किया था? अडॉप्ट इनएक्ट 26 डे ऑफ नवंबर 1949. प्रियम्बल पढ़ लेना. ठीक. उसमें दिया हुआ है. और पूरी तरीके से इन्फोर्समेंट में कब आया था? 26 जनवरी 1950. वो पढ़ लेना. कहाँ पे? 395 पढ़ लेना. ठीक है. चलो. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर कौन सा नहीं है? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट अपने यहाँ नहीं है. ठीक है. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस इंडिया टू अडॉप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ रूल. अरे ये तो यही है, ब्रिटेन. फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल. ये 51 के सारे याद कर लेना. 11 के 11. ए में क्या है? ए में दिया हुआ है कि सबसे पहले नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करेंगे. बी में दिया हुआ है कि हम वो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका. ठीक है. और सी में सोवरेनिटी यूनिटी और इंटीग्रिटी का ध्यान रखेंगे. ठीक है. डी में ABCD. डी में क्या था? डी में था हाँ, कि जब भी हमें देश के लिए कॉल किया जाएगा तो हम तैयार रहेंगे. ई में क्या था? कि भाई हाँ, कि डिग्निटी ऑफ वुमेन. फिर उसके बाद एफ में वो था अपना कल्चर जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे. एफ के बाद जी में था ये एनवायरनमेंट वाला. एच में था ह्यूमनिज्म वाला. आई में था हाँ, तो ये आई में ही है पब्लिक प्रॉपर्टी वाला. चलो, तो इसका आंसर है आई. सारे याद कर लीजिएगा. ठीक है, मुझे भी रिवाइज करने पड़ेंगे. द वर्ड सेकुलर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स. सेकुलर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ वर्शिप टू ऑल, सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, abhorring all religion, not favoring any particular faith or religion. तो इसका मेरे हिसाब से D4 होना चाहिए. नॉट फेवरिंग एनी पर्टिकुलर फेथ और रिलीजन. तो इसका 4 होगा. चलो. द टर्म इक्वालिटी इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. साफ साफ दिया हुआ है. 72 73 वो आर्टिकल 14 है. ठीक है, इसमें क्या बोलना दिया तो है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए
एक्सप्लिसिटली मेंशन इन आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली। अच्छा 19 में कौन सा स्पेशली नहीं दिया हुआ, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोर्ट ने और केसेस द्वारा इसे इंक्लूड किया हुआ। फॉर फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 may be suspended during emergency which is caused by fundamental freedom under article 19। अच्छा failure of constitution machinery of the state, war, external aggression, यही होगा वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन। हाँ क्या होगा इसका देख लेना एक बार, ठीक है, चेक कर लेना मेरे साथ। वॉर एक्सटर्नल फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ऑफ द स्टेट, ये नहीं ठीक है 352 देखना, ठीक है 352 में यही है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कि ये बताओ इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म रिबिलियन जोड़ा गया था, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह 352 में आर्म रिबिलियन जोड़ा गया था, कब, ठीक है, कमेंट करके बताओ जल्दी से, बताओ। द प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड इज मेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री लीगल एड 39A, ठीक है, कमेंट करके बताओ 39A कब जोड़ा गया था, ठीक। अब क्वेश्चंस इसके साथ साथ जो इसमें दिए हुए हैं इसके साथ साथ और भी तुरंत ये दिमाग में अपने आप ही हिट करता है, मैं मुझे कोई देखने की जरूरत थोड़े पड़ती है। अब 39A अगर पूछा गया 39A में क्या है तो उसके साथ साथ ये भी तो दिमाग में आएगा 39A कब जोड़ा गया है, ठीक है, 39A किस में आता है, DPSP में आता है, ये तो अपने आप ही क्वेश्चन बन जाते हैं, उसमें क्या है। अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स इसमें होगा रूल ऑफ लॉ। चलो, preamble of the constitution is a part of the constitution and can be amended article 368, ठीक, declared by the Indian Supreme Court in which case of the following, very good, केशवानंद भारती केस, ठीक है, जी बेरीबेरी केस में बोला गया था कि ये वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर, लेकिन सॉरी प्रेम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर, ये लाइन इसमें बोली गई थी री बेरूबरी केस में, लेकिन इसमें यह बोला गया था कि प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, तो इसलिए 368 में अमेंड भी नहीं कर सकते। लेकिन केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि प्रेम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और तो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर तो अमेंड भी हो सकता है, ठीक है। प्रेम्बल में एक बार अमेंडमेंट हुआ है आज तक, कब हुआ है जल्दी कमेंट करके बताओ। और ये बताओ SR बोमई केस किसका लीडिंग केस है, किस चीज़ का। द डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर, ये क्या है, द डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर, पता नहीं यार, इसका रूल ऑफ लॉ ही होना चाहिए, पता नहीं वैसे क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको बोला कर लेता हूँ, देखूंगा बाद में। द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ भोपाल गैस लीक डिजास्टर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985 चैलेंज द केस ऑफ चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक। के अब्बास वाला तो वो था फिल्म वाला, ए और यू सर्टिफिकेट की होती हैं, और बाकी ये दो केस नहीं पता मुझे। द फर्स्ट केस ऑन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का पहला केस था रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लीडिंग केस था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें ड्राइवर था शायद मुझे अभी अच्छे ध्यान नहीं है कि इसी केस के फैक्ट में किसी और, इसमें वो था ड्राइवर था एक डीएम का, उसने चैलेंज किया था कि डीएम के ड्राइवर को पीएम का ड्राइवर जो होता है उसके बराबर सैलरी क्यों नहीं मिलती, तो कोर्ट ने कहा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मतलब ये नहीं है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क उसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की अलग है ना, पीएम का ड्राइवर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, डीएम के ड्राइवर की अलग है। अंडर विच आर्टिकल द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, स्पेशल प्रोविजन वुमेन एंड चिल्ड्रन का 15(3) में है, ठीक है, पहले से ही था ये। एक बात कोई बताएगा कमेंट करके कि पहला अमेंडमेंट जो 15(4) हुआ था 15/4 फर्स्ट अमेंडमेंट, वो किस केस की वजह से हुआ था, कोई कमेंट करके बता दे। 15(4) जो अमेंडमेंट हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट में जोड़ा गया था 15(4), किस केस की वजह से जोड़ा गया था,
चलो मैं ही बता देता हूँ। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन की वजह से जोड़ा गया था। ठीक। रिस्ट्रिक्शन अपॉन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी इम्पोज अंडर विच आर्टिकल? रिस्ट्रिक्शन अपॉन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 का 2। चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज पॉपुलरली नोन एज मंडल केस? इंदिरा सोनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश टाइटल? 18। मेकिंग ऑफ ए क्लास विद इन द क्लास इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द वाज हेल्ड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग केस? मेकिंग ऑफ ए क्लास विद इन class is violation of article 14 of the Indian Constitution was held in which of the following case? ये मुझे नहीं पता। रिकॉर्डिंग हो रही है। इसका आंसर मुझे नहीं पता, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, या बाद में मैं कमेंट करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 85 था। हाँ चलो। Backward and more backward classification is not bad under article 14 was held by the Supreme Court which of the following case? अच्छा हाँ, बिजी होते हैं वो भी। एक तो बिहार में नहीं चलता है बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, तो ये नहीं है। तो ये कौन सा केस है? बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर है शायद, ठीक है, शायद नहीं, यही है, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। ये डॉक्टर प्रदीप टंडन वाला दूसरा है, और बाकी तो दोनों केस नहीं पता किसके हैं। ये कोशिश ये भी करिएगा कि जितने भी ऑप्शन दिए हो ना, लगभग सारे केसेस आपको मालूम होने चाहिए, ठीक। चलो। क्लॉज 5 इन आर्टिकल 15 मेकिंग प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ ST क्लॉज। अच्छा देखो, 15 का 5 पूछ दिया, मैंने बताया था अभी कि 15 का 4 जो जोड़ा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट में, 5 जोड़ा गया था 93rd अमेंडमेंट में, और 6 जोड़ा गया है 103rd अमेंडमेंट में। तो इसका आंसर होगा 4। वेरी गुड। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इस देखिए आर्टिकल 21। क्या कर रहे हो यार, ये तो कुछ ज़्यादा आसान नहीं पूछ दिया। ए हाई कास्ट हिंदू फीमेल मैरिंग टू SC बॉय नॉट एंटाइटल फॉर रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) वाज हेल्ड इन, ये मीरा वर्सेस सुनीता। एक जैन में आपको मिल जाएगा, एक जैन नहीं, JN पांडे में एक केस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलरली नोन एज बेरर बॉन्ड केस? ये कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलरली नोन एज बेरर बॉन्ड केस? नहीं आता, ये देखूंगा, ठीक है। द राइट रिलेटिंग टू द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल टू। ये आर्टिकल 19 की फ्रीडम जो है वो केवल सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा कौन कौन से राइट्स जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, कौन कौन से सिटीजन को अवेलेबल हैं, कौन कौन से दोनों को, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज इंडिस्पेंसिबल इन डेमोक्रेसी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडिस्पेंसिबल इन डेमोक्रेसी किसमें बोला गया था? रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। जल्दी करो यार। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज रिमूव फ्रॉम आर्टिकल 19? कौन सा हो गया भैया? प्रॉपर्टी। कब हुआ? 44th में। 93 का 3। 94 ए लॉ विच आर्बिट्रेरली और एक्सप्रेसली इन्वेड्स द राइट ऑफ पर्सन इज irregular, unlawful, lawful, unreasonable and may be struck down by the court, ठीक है। यही होगा 4 इसका, और क्या होगा? The name of the committee constituted by the Supreme Court on the direction of the Supreme Court decide creamy layer is। क्रीमी लेयर के लिए बनाई थी कमेटी, कौन सी? जस्टिस रामनंदन कमेटी, ठीक है। स्वामीनाथन किससे थी? स्वामीनाथन थी उससे। ये चारों ही देख लेना, ठीक है। संथानम भी, स्वामीनाथन भी, ये रामनंदन तो मालूम ही है कि ये क्रीमी लेयर की थी। एक इसमें उसकी है, एक बालकृष्णन, KG बालकृष्णन कमेटी अभी एक बनी है रिसेंटली, उसके लिए SC के लिए। चलो देख लेना, ठीक है। इसका आंसर खैर रामनंदन कमेटी तो है ही। बाकी सारी कमेटी देख लेना।
इंपॉर्टेंट है सारी, ध्यान नहीं आ रही, एकदम रिकॉल नहीं हो रही. In reference to right to freedom for protection of the interest of the ST, the reasonable restriction may be imposed under. शाबाश, ये कर रहा है 19 का अंदर के 2 3 4 5 5 ही है ना. हाँ, ये पूछ दिए, ठीक है. तो इसका आंसर होगा शायद 5 ही है, 19 का 5 ही. देख लेना एक बार, ठीक है, इसको भी देख लेना. मेरे हिसाब से 19 का 5 ही है. इसी में तो हम रोक सकते हैं. मान लो कोई किसी एरिया में जाना चाहता है जो एसटी एरिया है, जहाँ पे ट्राइब्स केवल रहती हैं, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं कि आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द केस ऑफ हॉकर्स राइट केस. हॉकर्स राइट के शोधन सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. पीए इनामदार का आएगा, ये तो एजुकेशन का है, तो इसका शोधन. और स्टेट ऑफ एमपी बलदेव प्रसाद, भारत सिंह, ये नहीं पता मुझे दोनों. द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन गिवन इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक्सपोज फैक्टो लॉ है 21, फिर डबल जोपार्टी है 22 और 23 सेल्फ इंक्रिमिनेशन. तो पूछा गया सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहाँ है, 20 का 3. रूल ऑफ नीमो डिबेट वेक्सारी प्रो एडम कौसा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सपोज फैक्टो लॉ. ठीक, एक बार आप किसी चीज़ के लिए पनिश हो चुके हैं, दोबारा नहीं होंगे. सॉरी नीमो डिबेट वेक्सारी प्रो एडम कौसा. डबल जो पार्टी है, बोल क्या रहा हूँ और टिक क्या मार रहा हूँ, यही तो सब गलती हो जाती हैं. एक्सपोज फैक्टो लॉ पहला वाला है. ये नीमो डिबेट वेक्सारी प्रो एडम कौसा जो है, ये पूरी मैक्सिम जो है, ये डबल जो पार्टी की है कि एक बार आप पनिश हो गए तो दोबारा आप नहीं होंगे. ठीक, दोबारा नहीं होंगे आप. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलरली नोन ऑटो शंकर केस. ऑटो शंकर मूवी भी आई. आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ये ऑटो शंकर था, इसने जो है बहुत सारे जो है वैसे रेप किए थे और पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत हैवी थे, उन लोगों के लिए मर्डर भी किया करता था. फिर जब ये जेल में था तो एक रिपोर्टर से इसकी बात हुई, तो ये पूरी अपनी बायोग्राफी देना चाहता था, मतलब बताना चाहता था, तो वो पब्लिश होने से रोकी जा रही थी, इसलिए कि वो हो जाएगा. तो कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है कि आप जो है पब्लिश होने के बाद रोक लगाइएगा, पब्लिश तो होगी पहले. तो आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये फिल्म वाला है. बिजॉय एनिमल, ये वो वाला है, साइलेंस वाला. और स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस शैलाबाला देवी, ये नहीं पता किसका. द इमरजेंसी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री. इमरजेंसी तो जर्मनी. अरे जहाँ पे हिटलर हो वहीं तो इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी. In which case the meaning of the word personal liberty came before the Supreme Court interpreted for the first time. पर्सनल लिबर्टी, वेरी गुड. सबसे पहले आया था A.K. गोपालन, उसके बाद आया था खड़क सिंह, उसके बाद आया था मेनका गांधी. नहीं, सबसे पहले A.K. गोपालन, खड़क सिंह, फिर गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, उसके बाद आया था मेनका गांधी. चलो. द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 इज ऑफ विच रूल. हाँ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ प्रोसीजर, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, रूल ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटी है. ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मेनका गांधी केस में ही बोला गया था कि क्या होना चाहिए, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल. और जस्ट फेयर एंड रीजनेबल काय के कॉन्सेप्ट हैं, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो इसका आंसर रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस होना चाहिए 3. द राइट टू कंपल्सरी फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन इज गिवन अंडर आर्टिकल 21A बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. ये तो हम लोग ने अभी बात ही की थी, 86th अमेंडमेंट. ठीक है, चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली नोन एज फोन टैपिंग केस. आए है, बहुत बढ़िया. फोन टैपिंग केस किसका था, ये PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. जल्दी ख़त्म करते हैं, अब मैं थक गया हूँ. 105 राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस एज ए फंडामेंटल राइट, किसमें बोला गया था, परमानेंट कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. चौथा, द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 8 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई हेल्ड इन द विच केस. राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, किसमें, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ठीक है, 3 नंबर.
ये सब इसी के ही हैं, पी रतिनाम स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस एम एस दूबल, ये सब इसी के ही केस थे। राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट राइट वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। लेकिन अब आएगा के एस पुत्ता स्वामी कि राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट राइट है, के एस पुत्ता स्वामी पूछा जाएगा इस बार, ठीक। द राइट टू एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, उन्नी कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। मोहिनी जैन में ये बोला कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 का पार्ट है, लेकिन 14 साल तक 14 साल तक वो होनी चाहिए कंपलसरी एजुकेशन, तो फिर वो उन्नी कृष्णा में बोला गया था। रिफ्यूजल ऑफ बेल इन मर्डर केस विदाउट रीजनेबल ग्राउंड अमाउंट टू वायोलेशन ऑफ आर्टिकल स्किल हेल्ड इन विच केस, रिफ्यूजल ऑफ बेल इन मर्डर्स केस विदाउट रीजनेबल ग्राउंड अमाउंट टू वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 21, नहीं पता। एम एच हॉस्कॉट काय का है, एम एच हॉस्कॉट है बेल का ही है शायद, लेकिन एम एच हॉस्कॉट इसका आंसर नहीं पता मुझे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज पॉपुलरली नोन एज हैंड कफिंग केस, वेरी गुड। हैंड कफिंग केस कौन सा है, प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हुसैनारा खातून में क्या हुआ था, फ्री लीगल एड नहीं स्पीडी ट्रायल, ठीक है। हुसैनारा खातून में स्पीडी ट्रायल हुआ था, स्पीडी ट्रायल के बारे में बोला गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द गंगा वाटर केस, गंगा वाटर केस एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आंसर इसका होगा 112 का 2। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू द कस्टोडियल डेथ, नॉट रिलेटेड टू द कस्टोडियल डेथ, डी के बासु कस्टोडियल डेथ का था, शीला बरसे था, जोगिंदर कुमार, ये तीनों कस्टोडियल डेथ थे, नीलावती बेहरा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 1 होना चाहिए, 113 का नहीं, शीला बरसे होना चाहिए इसका, नीलावती बेहरा भी इसी का है, शीला बरसे नीलावती बेहरा एक ही जैसे पढ़ने में आ रहे हैं ना। चलो 113 का मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 3, शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। Which of the following case is not related to the payment of compensation of violation of article 21, not related to the payment of compensation, अच्छा तो इसका जुदल शाह है, भीम सिंह है और चिरंजीत कौर भी है शायद, तो इसका आंसर भूदेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल होना चाहिए, ठीक है। द केस ऑफ विधाका वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, हमें मालूम है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस। Now the fundamental right to life and liberty cannot be suspended even during emergency. It was made possible during by the very good 44th. अभी तो इस बारे में बात कर ही चुके हैं। स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, मुरलीएस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत बार पूछा गया है बहुत पेपरों में, ठीक। बाकी भी सारे इंपॉर्टेंट है, पीयूसीएल मालूम ही है आपको, जगमोहन सिंह मालूम ही है, बच्चन सिंह मालूम ही है, ठीक है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग इज डिक्लेयर्ड प्रोहिबिटेड बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग 23, ठीक, आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 में क्या है कि 14 साल का बच्चा जो है फैक्ट्री में या हजार्डियस इंडस्ट्री में या माइंस में काम नहीं करेगा। पेमेंट ऑफ वेजेस लोअर देन द मिनिमम वेजेस, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होना चाहिए। चलो 120 आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ इन फैक्ट्री हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किससे कंप्लायंस में है, अच्छा सिमिलर प्रोविजन डीपीएसपी में कहाँ दिया हुआ है, तो 39 के प्रिंसिपल्स में दिया हुआ है, ठीक है। 39 में ABC करके हैं जो उसमें। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन तो फ्रीडम ऑफ रिलीजियन 25। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलरली, अरे हॉबियस कॉर्पस केस, वेरी गुड, आप समझ में आ गया पेपर कैसा है। आर्टिकल 31C गिव इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर फंडामेंटल राइट, इसी की तो मैं बात कर रहा था ऐसे ही। अरे वो कैसा क्वेश्चन था जिसमें मैं बोल रहा था कि वो कब 24th अमेंडमेंट जो था उसमें आंसर, यहाँ पर भी हमें लगता वही पूछ दिया गया। इसमें 2 अमेंडमेंट हुए थे, हाँ 25th अमेंडमेंट है इसका। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क वे प्रोवाइडेड टू वर्कर्स, अच्छा वर्कर्स को जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ये वो है आर्टिकल 42। और इसमें ध्यान रखना मैटरनिटी रिलीफ भी 42 में ही दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैटरनिटी रिलीफ पूछें तो भी
42 ही है, आर्टिकल 42। द डायरेक्शन फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड गिवन अंडर सुप्रीम कोर्ट इशूड इन केस ऑफ सल्ला मुदगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सल्ला मुदगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि भैया होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। डैनियल लतीफ़ी में क्या है, जो मुस्लिम वुमेन मेंटेनेंस एक्ट जो पास हुआ था उसकी वैलिडिटी चेक की गई थी साहबानो केस के बाद में जो पास हुआ था, ठीक है। और जॉन वेल्ला मेटॉन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला गया था, ये देखा गया था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड और फ्रीडम फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन उन दोनों में कंपैरिजन किया गया था, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट फंडेड रिलीजन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी इम्पोर्ट द रिलीजन इंस्ट्रक्शन। वेरी गुड, सेक्शन 28, वो आर्टिकल 28, ठीक। In which of the following case the Supreme Court held that fundamental right and directive principles have same goal। अच्छा, इसका भी यही है तुम्हारा केस था भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें 3-4 केस हैं, देख लीजिएगा। द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर आर्टिकल 51A हैज़ बीन ड्राइड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रेंच, जापानीज, अमेरिकन और कैनेडियन। फंडामेंटल ड्यूटीज, यार फंडामेंटल ड्यूटीज तो शायद रसिया से ली गई, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा, रसिया से ली गई है शायद। द इम्पीचमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज मे बी मेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? सुप्रीम कोर्ट जज बताया था 124 का साइज 7 है, ठीक है, देख लीजिएगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन पूछ भी सकते हैं, 124 1 2 3 4 करके पूछ दें, ध्यान रखिएगा कहाँ पे है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन डिक्लेयर द सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो 129 है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉसहुड डेमोक्रेसी थ्रू पंचायत राज इन विच ऑफ द फॉलोइंग? 40, ठीक है, जहाँ 4 लोग गोला बना के बैठ जाएं वहीं पंचायत लग जाती है। अंडर विच ऑफ द आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज एडवाइजरी जुडिक्शन? फिर से पूछा गया क्या ये, कि मैं ही बोल दिया था? पता नहीं, रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, या तो मैंने बोला, ये क्वेश्चन शायद आया है इससे ऊपर। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट मे बी अपॉइंटेड ओनली टू सिट एक्ट एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट? अच्छा, हाँ, रिटायर्ड जज 124A। बड़ा अंदर पूछ गए तो यार, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल रट मारना, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के, फंडामेंटल राइट्स के, ये आर्टिकल रट मारना, अमेंडमेंट रट मारना, बस, और कुछ नहीं पूछा था। अंडर विच आर्टिकल द हाई कोर्ट है पावर द सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट? 226 में वो है और 227 में सुपरिटेंडेंस है, इसका आंसर होगा 227। 226 में क्या है, रेट है, और क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव द ओरिजिनल जुरिडिक्शन? डिस्प्यूट बिटवीन 2 कॉर्पोरेट हाउस, ठीक है, पढ़ लीजिएगा ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहाँ पे, 131। इन द प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर इम्पोर्टेंट। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये कि प्रियम्बल में एक बार अमेंडमेंट हुआ है, कब हुआ है? ये 2 वर्ड जोड़े गए थे, 42 में जोड़े गए थे, ठीक। इंडिया इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज स्टेट हैज इलेक्टेड बाय द पीपल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इन्फोर्स कंप्लीटली ऑन कब? 26 जनवरी 1950। 26 अराउंड 1949 को क्या हुआ था? हमने अडॉप्ट किया था, अडॉप्ट इन एक्ट, ठीक है, प्रियम्बल पढ़ लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री? माउंटबेटन प्लान, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए माउंटबेटन प्लान हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्या है? फेडरल है, ठीक, फुली फेडरल नहीं है लेकिन हाँ फेडरल है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फीचर ऑफ कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट हम लोग ने कहाँ से ली है? कंकरेंट लिस्ट हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया से ली है। द फंडामेंटल राइट्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ, एक मिनट, हाँ, द फंडामेंटल राइट्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इंक्लूडेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? अरे भैया, यूएसए। In our constitution, the concept of liberty, equality, fraternity is taken from the constitution of which country? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया था हम लोगों ने। Preamble is a part of the Indian Constitution declared in, क्या अभी तो एक क्वेश्चन आया था कि केशन द भारती वर्सेस स्टेट ऑफ,
और जब 150 क्वेश्चन है कहाँ से लाएंगे ये, वही रिपीट होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, अडॉप्ट कब किया था? ये दूसरी बार आ रहा है क्या? हम बोल चुके हैं 2 बार। अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज मेड अंडर आर्टिकल 76, मतलब प्रेसिडेंट वाला पोर्शन भी आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द अटॉर्नी जनरल? टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो है। टू परफॉर्म अदर फंक्शन ऑफ द लीगल करेक्टर, ये भी है। फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अदर लॉ, ये भी है। टू रिप्रेजेंट एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे में ये रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। आईसीजे में जिसको गवर्नमेंट चाहेगी वो। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अटॉर्नी जनरल हैज राइट टू टेक पार्ट इन स्पीक इन पार्लियामेंट प्रोसीडिंग 88। The Attorney General of India may take part in Parliament whether he enjoy the Parliament privileges of the Member of Parliament. Yes. Depend on the decision of the Speaker. ये सब नहीं होते आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। The Attorney General of India is appointed by, इसको आपको कमेंट करना है कि कौन अपॉइंट करता है AGI को, ठीक। इसके साथ साथ ये कमेंट और करना कि जो भी कोई AGI को अपॉइंट करता है वो AGI के अलावा और किस किस को अपॉइंट करता है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही हम लोग, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो और भी पेपर ऐसे ही सॉल्व करके अपलोड करेंगे, ठीक है। और अगर हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। फ़ोन नंबर है 80 17 11 65 54, ठीक, 54 8017116554। इस पे आप JLO की टेस्ट सीरीज़ के लिए जानकारी ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस 999 रुपये है, ठीक है। थैंक यू।